नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल MDS ई लर्निंग पर, जहां पर हमने स्टार्ट की है एक सीरीज जिसका नाम है इंग्लिश ट्रांसलेशन। और ये हमारे ट्रांसलेशन की आज है 11वीं क्लास, जिसमें हम लोग सीखेंगे पास्ट टेंस के सारे टाइप्स, यानी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी चारों टाइप्स हमारे कवर्ड होंगे इसी एक वीडियो में। तो हम कैसे सीखेंगे? टोटल ग्राफ के साथ, यानी कि कुछ लोग होते हैं कि टेंस बता देंगे, कि ग्राफ बताएंगे, टाइम ग्राफ की कहाँ पे क्या टेंस यूज होगा। तो हम टाइम ग्राफ के साथ ही इस टेंस को कवर करेंगे पूरी तरीके से, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या होगा, एक कोड दैट विल मोटिवेट यू, है ना। तो पहला हमारा आज का कोड क्या है? टाइम नेवर वेट्स। दैट मीन्स कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है, बट इट ऑलवेज टीचेस स्पेशली द पास्ट। दैट मीन्स ये हमेशा हमें क्या कुछ ना कुछ सिखाता है, और स्पेशली मतलब मुख्य रूप से क्या सिखाता है हमें? पास्ट, यानी कि हमारा पास्ट होता है। जैसे कि कुछ गलती हमने पास्ट में की होती है, तो उससे क्या होता है, हमें एक सीख मिलती है कि हम ये गलती दोबारा ना दोहराएं। तो हमारा खासकर पास्ट जो होता है हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है, और हमें मोटिवेट भी करता है, क्योंकि ऐसी गलती दोबारा ना किया जाए, है ना। तो जैसे कि हमने कल क्या पढ़ा था, दूसरे लास्ट सेंटेंस में प्रेजेंट को हमने कवर कर लिया, तो प्रेजेंट टोटल कवर्ड हो चुका है। अब प्रेजेंट के बाद कवर करने के बाद हम क्या पढ़ेंगे आज? पास्ट। तो पास्ट का पूरा कवर करेंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूरा केवल एक ही क्लास में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, उसके पहले हम बता देते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन इसके बारे में। तो पहले क्या बताएंगे? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में क्या होता है कि लास्ट में क्या आता है? ता, था, ती, थी, ते, थे आते हैं, और इसका नॉर्मली स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद V2 आता है, इसमें सेकेंड फॉर्म आती है। और कंटिन्यूअस में क्या होता है? कंटिन्यूअस में आता है लास्ट में रहा, था, रहे थे और रही थी। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? यूजुअली हम लगाते हैं वॉज या फिर वर का प्रयोग, वर्ब में ING लगाते हैं। और पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट होता है क्या? इसमें पास्ट परफेक्ट में इसके अंत में आता चुका था, चुके थे, चुके थे, और सब्जेक्ट साथ हैड या V3 का प्रयोग करते हैं। और आता है लास्ट हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग जैसे कि टाइम बताएगा, और टाइम के साथ क्या बताएगा? रहा था, रहे थे, ये आएगा। और सब्जेक्ट साथ क्या लगाएंगे? हैड बीन, वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था, सेम उसी तरह ये भी है, बस ये क्या पास्ट में चला है, बस और कुछ नहीं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, है ना। तो पहले हम क्या बताएंगे? इसका ग्राफ, उसके बाद हम आएंगे मेन टॉपिक पर। तो जैसे कि क्या पढ़ा जाता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में होता क्या है? कोई भी काम जो होगा एक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा। मतलब जैसे कि वह कल स्कूल गया, स्कूल गया यानी कि कब गया? कल। तो कल ये हमारा क्या था? एक हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे कि क्या गया? रोहन सोमवार को दौड़ा, सोमवार। तो सोमवार हमारा क्या है? एक दिन है, यानी कि एक हमारा क्या मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक हमारा बिंदु हो जाएगा। यानी कि मंडे जो है हमारा, यानी सोमवार जिसको हम कहेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा, है ना। जैसे कि मैं कल स्कूल गया, वह आज यहाँ आया, तो एक आज क्या हमारा टाइम हो गया। तो हमारा कोई भी टाइम जैसे बताएगा, तो किसमें पॉइंट ऑफ टाइम में हमारा क्या बात होगी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात होगी, है ना। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर। तो कहीं कहीं होता है कि नॉर्मली हम यूज करते ता, था, ती, थी, ते, थे, ये भी इसी में आता है। तो नॉर्मल आप यूज कर सकते हैं, ता, था, ती, थी, ते, थे आएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूजुअली इसी को यूज करना है बस। कुछ लोग कहते हैं यूज टू का यूज करो, तो यूज टू हम लोग जैसे कि कम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ते हैं, तब वहाँ पर यूज टू का प्रयोग करते हैं। अभी आप तो नॉर्मली क्लास में है, तो यूज टू का प्रयोग ना करके नॉर्मली जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसका यूज आप कर सकते हैं अच्छे से, कोई गलती यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक पर, है ना। अब क्या कर रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पहले इसकी पहचान बताते हैं। वाक्य में क्या आता है? अक्सर ता, था, ती, थी, ते, थे आता है, बताया भी जैसे कि ता, था, ती, थी, ते, थे आता है ना। और क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्रिया का भूतकाल किसमें होती है? समय पर घट चुकी होती है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे घट चुकी होती है, जैसे ग्राफ में मैंने बताया अभी। और टाइम का कहेगा जैसे कि कल या फिर पहले या फिर उस दिन कुछ समय पहले, अभी बताया कल, उस दिन या फिर कुछ समय पहले, भी इसे बताया लास्ट वाले पैराग्राफ पे। अगर वाक्य में क्रिया क्या होगी? जो क्रिया होगी हमारी पूर्ण चुकी होगी, है ना। जो काम हुआ होगा वो काम क्या होगा? कंप्लीट हो चुका होगा, है ना। तो जैसे क्या इसमें सभी के साथ क्या लगाते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? सेकेंड फॉर्म। और खासकर जैसे कि निगेटिव या इंट्रोगेटिव की बात होगी, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड के साथ
P1 का प्रयोग करता है। ठीक है, अब आते हैं अपना अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर V2, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। सब्जेक्ट बाद क्या आएगा, सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे कि वे कल गांव गए, तो वे कल गांव गए, वे क्या होता है, वे की मीनिंग क्या होती है, दे। और ये कलर थोड़ा सही नहीं है, इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करके दूसरा कलर लगाते हैं। तो आते ही येलो पर, ये थोड़ा कम डार्क लग रहा है। और ब्लैक रखते हैं। तो वे कल गांव गए, तो वे कल गांव गए, तो वे का क्या हो जाएगा, दे। ये भी सही नहीं दिख रहा। आई थिंक इट्स क्लियर, सही है। ठीक है, वे कल गांव गए, तो वे क्या हो जाएगा, दे। और देखो हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि अब हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, कुछ लगाएंगे भी नहीं, सीधा क्या है, जो वर्ब होगी वही लिख देंगे। वो हमारी क्या है, जाना, जाने, यानी वो की सेकंड फॉर्म होती है हमारी क्या, वेंट। तो हमें इसे याद करना होगा अगर नहीं आता तो। दे वेंट, अब कहाँ गए, गांव, तो गांव की मीनिंग क्या होती है, वेंट टू विलेज। अब इसमें एक पॉइंट ऑफ टाइम क्या दिया हुआ है, कल गए, तो कल की मीनिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे, यस्टरडे, क्योंकि हमारा ये जो बीता हुआ कल होगा उसके लिए क्या लिखेंगे, यस्टरडे। और ये हमारा हो गया पहला सेंटेंस। अब से ज्यादा सेकंड सेंटेंस पर, जैसे क्या लिखा, बच्चों ने रविवार को क्रिकेट खेला, तो रविवार को खेला, तो इसमें पॉइंट ऑफ टाइम ये दे दिया है, तो बच्चों का हो जाएगा चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी क्योंकि हमारा इंडेफिनिट टेंस है अभी सिंपल का। ठीक है, चिल्ड्रेन के साथ क्या लगाएंगे, अब खेला, दोनों क्या प्लेड हो जाएगा, प्लेड। और प्लेड क्या खेला, क्रिकेट, चिल्ड्रेन प्लेड क्रिकेट। अब कब, रविवार को, तो ऑन संडे। तो कोई भी दिन आता है उसके पहले हम लोग ऑन लगाते हैं, ये जरूरी है। ये हमारा अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का निगेटिव पर आता है, निगेटिव में सभी साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, सिंपल सी बात है, डिड सभी के साथ आएगा। ऐसे कि मैंने किताब नहीं पढ़ी, तो क्या लिखेंगे, आई डिड नॉट रीड बुक। अब यहाँ पर हम लोग स्टडी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। अब से लिखा, उसने खाना नहीं बनाया, उसने नहीं बनाया खाना, इसका मन था, क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर सी और ही दोनों, लेकिन सी का रिटर्न यहाँ पर ज्यादा है क्योंकि सी, क्योंकि लड़की ज्यादा होती है मैन, तो सी लिखेंगे। सी के साथ क्या लगाएंगे, डिड, निगेटिव के लिए नॉट। अब यहाँ पे V1 आता है तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी हमेशा, तो क्या लिखेंगे, कुक फूड। तो इंडेफिनिट में खास कर ये बात ध्यान रखनी है कि जब कभी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें सेकेंड फॉर्म आएगी और इंट्रोगेटिव निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म हमेशा आएगी। अब क्या था कि क्या तुमने मुझे बुलाया, क्या तुमने मुझे बुलाया, पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड। और डिड साथ क्या लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या आएगा, यू। और फिर हमारी वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट कौन है, मी। हो गया। आगे कह रहा था क्या कल बच्चा रोया, पॉइंट ऑफ टाइम इसमें भी दिया हुआ है, पहले क्या लिखेंगे, डिड, फिर लिखेंगे चाइल्ड, फिर आगे कह रहा है कि रोना, रोने की मीनिंग क्या होती है, क्राई। आप चाहे तो वीप भी कर सकते हैं, वीप भी होती है। चालू करते हैं हल्का सा। अब ये होता है हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, और इसके बाद आते हैं सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप होता है इसमें, जिस हम लोग क्वेश्चन वर्ड पहले लगाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड जैसे कि तुमने किताब कब पढ़ी, तो कब ये टाइम पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, पहले व्हेन। तो व्हेन के साथ फिर क्या लिखेंगे, डिड, क्योंकि हेल्पिंग को पहले लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है हमारा, यू है, तो क्या लिखेंगे, यू। आप पढ़ने की मीनिंग पता है, रीड होती है, तो क्या लिखेंगे, रीड। फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट दिया जाए उसी तरीके से लिख देंगे, है ना। जैसे कि वह क्यों हंसा, पता नहीं मन रहा होगा उसका, देख लिया होगा इसी से। तो ठीक है, अब क्या करते हैं, वह क्यों हंसा, तो क्यों हंसा पहले क्या लिखेंगे हमारा, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद आएगा डिड, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है।
ये सब्जेक्ट हमारा कौन है, वह है, तो ही लिखेंगे। और हंसने की मीनिंग होती है लाफ, तो लाफ हम ऐसे ही करके लिख देंगे, ठीक है। और ये हमारा रहा पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीटेड। इसके बाद आते हैं कॉन्टिन्यूस पर। कॉन्टिन्यूस का पहले हम लोग ग्राफ देखेंगे। कॉन्टिन्यूस ग्राफ क्या होता है, ये काम जो होता है पास्ट में कंटिन्यू होता है, हमें इसका टाइम वगैरह कुछ नहीं पता होता है कि ये टाइम कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ, कुछ पता नहीं रहेगा, बस एक काम चालू हुआ खत्म हो गया। जैसे कि मैं पढ़ा रहा था, टाइम पता है ना कुछ पता है, बता दिया मैं पढ़ा रहा था। जैसे कि वह सो रहा था, तो उसके बारे में पता है ना, पास्ट में वो काम शुरू हुआ खत्म भी होगा, लेकिन उसका टाइम नहीं पता, यानी कि पास्ट में वो कहीं ना कहीं, पास्ट में यहाँ पे हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, मतलब एक पास्ट में एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा, यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होगा, मतलब कोई टाइम पता ही नहीं होगा उसके बारे में। तो वो काम शुरू होगा, जैसे कि वह रोहन दौड़ रहा था, कुछ समय के लिए दौड़ा होगा, अब लेकिन हमें पता नहीं है कब तक दौड़ा, कितनी देर तक दौड़ा, कुछ नहीं पता हमें, चल के रोहन दौड़ रहा था। उसको डायरेक्ट लिख देना है कि ये बता देना है कि ये काम हो रहा था, बस इसमें पॉइंट ऑफ टाइम ने पता है ना कुछ पता है, उसके बारे में बता देंगे, बस एक टाइम पे हो रहा था, बस हो रहा था, है ना। तो न होने का पता होगा ना कुछ पता होगा। जैसे कि इसमें कोई कार्य भूतकाल में चल रहा होता है, इसके हिंदी वाक्य में क्या अक्सर क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे होता है ना, ये होता है। अंत में क्या था, रहा था, रही थी, रहे थे। और ही सी इट, और सिंगुलर नाउन का क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, ही सी इट। और एक होता है हमारा आई भी होता है, तो बाय मिस्टेक यहाँ पर थोड़ी गलती होगी, आई साथ भी लगाते हैं हम लोग वॉज, ये लाइन गलत हो गई। और आई वी यू देख सकते हम लोग क्या लगाते हैं, ये हिंदी लिख गया, इंग्लिश यहाँ पे क्या लिखते हैं, वर, वी यू, और देख साथ क्या लगाते हैं, वर का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। ही सेड जब सिंगुलर होता है उसके साथ वॉज, और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करते हैं। तो मैं स्कूल जा रहा था, तो मैं स्कूल जा रहा था, तो सब्जेक्ट कौन होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, मैं की मीनिंग होती है आई, पहले क्या आएगा, आई, तो आई साथ क्या लगाएंगे, आई हमारे सिंगुलर है, यहाँ पर क्या लगाएंगे, साथ वॉज लगाएंगे। और फिर जाने की मीनिंग होती है गो, गो में क्या लगा देंगे, आई एन जी, कहाँ जा रहा था, स्कूल, तो टू स्कूल, है ना। जैसे कि वह खाना पका रही थी, वह खाना पका रही थी, तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा कौन, सी, क्या लगा देंगे, क्योंकि हमारा सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, है ना। तो सब क्या लिख देंगे, वॉज। अब वो हमारी है कुक, तो कुक साथ क्या लगा देंगे, आई एन जी। फिर आगे क्या बना रही थी, फूड, तो फूड लिख देंगे, है ना। अब आते हैं हम लोग इसके निगेटिव पार्ट पर। निगेटिव में क्या होता है कि वॉज वर्ड के बाद नॉट लगा देते बस, और कुछ करना नहीं होता निगेटिव इसमें। वे टीवी नहीं देख रहे थे, दे वर नॉट वॉचिंग टीवी। हो गया, जैसे कि तुम गाना नहीं गा रहे थे, यू वर नॉट सिंगिंग सॉन्ग। तो सिंपल सा मतलब इसका सीधा सा एक है कि हमें ध्यान रखना है कि एक साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी है, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हम लोग इंटरोगेटिव पार्ट पर। इंटरोगेटिव में कहता है वॉज पहले आ जाएगा, क्या तुम पढ़ाई कर रहे थे, तो यू साथ वर लगता है, तो वर कहाँ आ जाएगा, स्टार्टिंग में। क्या वह गाड़ी चला रही थी, तो सी साथ वॉज लगता है, तो वॉज पहले आ जाएगा। जैसे कि क्या तुम पढ़ाई कर रहे थे, क्या तुम पढ़ाई कर रहे थे, इसमें क्या आएगा, पहले क्या आ जाएगा, वर पहले लिख देंगे, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, पढ़ने की मीनिंग होती है क्या, स्टडिंग, हो गया, खत्म, है ना। वर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या हुआ, गाड़ी चला रही थी, ठीक है। तो क्या हुआ, जो गाड़ी चला रही थी, तो क्या लिखेंगे हम लोग, वॉज सी, क्या लिखेंगे, वो अब हमारी क्या है, ड्राइव, तो ड्राइव में क्या लगा देंगे, आई एन जी, तो क्या लिखेंगे, कार। उसी बात का फंडा है ये हमारा, क्लिक कर देंगे ऐसे ही। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसके डबल इंटीग्रेटिव पार्ट पे, यानी सेकंड, यानी क्वेश्चन वर्ड वाले, जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है उनकी मीनिंग पहले लिखते हैं। तो ये हमारा आता है पहला सेंटेंस क्या है, तुम किससे बात कर रहे थे, तुम किससे बात कर रहे थे, ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो किससे की मीनिंग होती है हमारी, हुम, तो पहले क्या लिखेंगे, हुम, पहले क्या आएगा,
whom, और जो हेल्पिंग वर्ब होगी यू के साथ क्या लगाते हैं, वर का प्रयोग करते हैं, तो वर पहले आ जाएगी, वर, और सब्जेक्ट कौन है, यू, और बात करने की मीनिंग क्या होती है, टॉकिंग, है ना। अब आता है सेकंड क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है कि वह कहाँ जा रही थी। तो पहले क्या आएगा हमारी हेल्पिंग वर्ब, कौन, हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्वेश्चन वर्ड क्या आएगा, वेयर, फिर वॉज आएगा, अभी तो कौन है हमारा सब्जेक्ट, सी है, जाने की मीनिंग क्या होती है, जाने की मीनिंग होती है गोइंग, ठीक है। ये हमारा पार्ट हुआ खत्म, पास्ट इंडेफिनिट हो गया खत्म, कॉन्टिन्यूस हो गया। अब आते हैं हम लोग परफेक्ट पर। परफेक्ट में नॉर्मली यूज होता है, पहले वो बता दूं, फिर उसके बाद आते हैं ग्राफ पर। नॉर्मल यूज हम लोग कैसे करते हैं पहले सीख लेते हैं, है ना। तो इसका नॉर्मल यूज क्या है, चुका था, चुके थे, इनके साथ आता है, लास्ट में क्या था, चुका था, चुकी थी, जेके थे, और लिया था, किया था, दिया था, ये सब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, है ना। और सभी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी के साथ लगती है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता था हैज आता था, यहाँ पे क्या होता है, केवल हैड के साथ V3 लगा देते हैं बस, है ना। तो आते हैं हम लोग अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हैड आता है, फिर V3 लगा देते हैं, तब आता है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, आई, फिर आई के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, हैड, फिर क्या लिखेंगे, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन एंड फूड, है ना, खाना खा चुका था। अब आते हैं हम लोग नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव में कहता है वह स्कूल नहीं गई थी, नेगेटिव है तो सी आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे साथ, हैड लिखेंगे, और फिर नेगेटिव है तो नॉट, और ये गलती हो गया क्या सब में, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, यहाँ पर होना चाहिए था हैड, क्या आता है, हैड, क्या लिखते हैं, सी हैड नॉट, और फिर बनाने क्या होता है, कुक्ड, सॉरी यहाँ पर बनाने को भी आ रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं, वो स्कूल है, सी हैड नॉट, और जाने की मीनिंग क्या होती है, गोन टू स्कूल, है ना। आगे कह रहा है क्या तुम खाना खा चुके थे, क्या तुम खाना खा चुके थे, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसी तरह हेल्पिंग पहले आ जाएगी, तो हैड यू, और फिर खाने की मीनिंग होती है ईट, ईट की तरफ हम क्या होती है, ईटन फूड, है ना। तो इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव मार्क जरूरी है। आगे कह रहा है कि उन्होंने कब पढ़ाई पूरी की थी, है ना, पढ़ाई कब पूरी की, तो पहले क्या लिखेंगे, व्हेन, फिर क्या लिखेंगे, हैड ही, पूरा करने की मीनिंग होती है कंप्लीटेड। अब क्या कह रहा है कि अपनी पढ़ाई, नहीं पढ़ाई के लिए हूँ, व्हेन हैड अपनी लिए लिखा हुआ है, व्हेन ही हैड कंप्लीटेड स्टडीज, है ना, स्टडीज यानी पढ़ाई, ओके। तो ये हमारा हुआ नॉर्मल यूज जैसे करते हैं हम लोग की, सिंपल सेंटेंस आता है तब। अब हम आते हैं कि इसके मेन पॉइंट पर, ग्राफ वाला। इसमें क्या होता है, कभी कभी आता है आफ्टर बिफोर वाला केस। आफ्टर मतलब होता है बाद में, और बिफोर मतलब होता है पहले। तो आफ्टर जैसे आता है कि कोई काम बाद में होता है, कोई काम होता है पहले होता है। जैसे कि ये है एक रोहन, एक नाम का लड़का, और ये कह रहा है एक डॉक्टर साहब, है ना। तो हुआ कि कोई बीमार हो गया शायद, तो कहीं बुलाने गया, फिर कॉल किया तो डॉक्टर साहब तो नहीं है, तो क्या हुआ, रोहन पहले भाग के गया, रोहन क्या हुआ, रोहन चला गया। तो जब डॉक्टर आया तो रोहन तो नहीं था, तो वही सेंटेंस क्या बना, डॉक्टर के आने से पहले रोहन जा चुका था, है ना। यानी डॉक्टर नहीं पहुंचा लेकिन रोहन जा चुका था वहां से, डॉक्टर के आने से पहले रोहन जा चुका था। तो पहले कौन गया, पहले कौन गया हमारा, रोहन। तो रोहन पहले ऑलरेडी जा चुका था, तो जो काम पहले होगा, ध्यान से सुनना, पहले जो काम होगा उस काम को क्या लिखेंगे हम लोग, पास्ट परफेक्ट में। ध्यान रखना, जो काम पहले होगा, ध्यान से, जो काम पहले होगा उसको हम लोग किसे बनाएंगे, परफेक्ट में। लेकिन जो काम बाद में होगा, है ना, जो काम बाद में होगा उसको हम लोग किसे बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, है ना।
खासकर कोई भी सेंटेंस ध्यान से देखना, ये चीज ध्यान रखना कि कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में। जो काम पहले होगा वो परफेक्ट में, जो काम होगा बाद में वो होगा इंडेफिनिट में। अभी पहले जाते परफेक्ट पहले होगा, इंडेफिनिट बाद में, है ना। चलिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उस क्रिया के लिए होता है जो पहले हो चुकी हो, और पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग उस क्रिया के लिए होता है जो बाद में हुई हो। पहले कौन सा हुआ था, पहले रोहन गया, उसके बाद कौन, डॉक्टर तब आया, है ना। ये तो ना, डॉक्टर के आने से पहले रोहन जा चुका था, तो डॉक्टर कब आया, रोहन के जाने के बाद, है ना। तो पहले कौन, क्या कैसे करेंगे इसको, डॉक्टर के आने से पहले रोहन जा चुका था, तो पहला सेंटेंस हमारा यही होगा। फर्स्ट सेंटेंस कौन होगा, ये वाला होगा, और सेकेंड सेंटेंस ये होगा। जैसे कि लिखा है रोहन जा चुका था, तो रोहन हैड गॉन। उसके बाद क्या लिखेंगे, पहले की मीनिंग, पहले की मीनिंग होती है क्या, बिफोर। डॉक्टर के आने के बाद बिफोर डॉक्टर केम। तो ये चीज खासकर ध्यान रखनी है कि कौन काम पहले होगा, कौन काम बाद में। तो डॉक्टर के आने से पहले रोहन जा चुका था, पहले ये गया होगा, फिर डॉक्टर आया होगा, है ना। ये रहा हमारा मेन फंडा। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर। तो मेन टॉपिक हमारा था क्या, आफ्टर बिफोर का केस, है ना। तो पहले ध्यान रखना कि आफ्टर मतलब क्या होता है और बिफोर मतलब क्या होता है। आफ्टर मतलब होता है बाद में, और बिफोर यानी होता है पहले। नॉर्मल सी बात है, इसे पता होना चाहिए, शायद हो सकता है पता भी हो पहले से। तो हम आते हैं टेंस पर, सेंटेंस पर। हमारे पहले क्या करा था, अफर्मेटिव का रूल क्या है। अफर्मेटिव रूल क्या, सब्जेक्ट क्या लगाते हैं, हैड प्लस V3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्या लिखते हैं, बिफोर। बिफोर के बाद फिर सब्जेक्ट आता है, फिर V2 आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड आता है। दैट मीन्स पहले क्या आता है, पास्ट परफेक्ट, इसमें क्या आता है, हैड प्लस V3 होता है। दूसरे बाद क्या आएगा, इंडेफिनिट। और फिर क्या है, अगर मान लो अगर बाद वाला केस आता है, तो बाद वाले केस में क्या करते हैं हम लोग, इंडेफिनिट पहले आता है और परफेक्ट बाद में। दोनों का सेम उल्टा है। अगर बाद आता है, कोई सेंटेंस बाद में हुआ है, तो बाद वाले सेंटेंस को हम लोग इंडेफिनिट बनाते हैं और पहले वाले को परफेक्ट में। जैसे कि पहले सेंटेंस क्या, शिक्षक के आने से पहले छात्र शुरू मचा चुके थे, तो इस रूल से करेंगे पहले वाले से। तो पहला सेंटेंस कौन सा होगा, ये फर्स्ट ये होगा। तो पहले छात्र शोर मचा चुके थे, तो पहले हुआ ये, तो इसको किसमें बनाएंगे, परफेक्ट में। तो चिल्ड्रेन हैड मेड अ नॉइज, 1 मिनट, यार ये क्या हुआ, तो चिल्ड्रेन हैड मेड अ नॉइज। अब क्या कह रहा है कि शिक्षक के आने से पहले, तो बिफोर टीचर केम, है ना। ये ध्यान रखना हमें। तो मतलब कि पहले परफेक्ट वाले को हम लोग, पहले वाले को परफेक्ट में बना लिया और बाद वाले को इंडेफिनिट में। अब क्या, बारिश होने के बाद वे बाहर जा चुके थे, सेंटेंस पहला कौन सा होगा, यही होगा। लेकिन ये कब हुआ, ये बाद में हुआ है, तो बाद वाले को हम लोग किसे बनाते हैं, इंडेफिनिट में। अभी बताया, तो इंडेफिनिट में पहले लिखेंगे, वे बाहर जा चुके थे, दे वेंट, क्या लिखेंगे, दे के बाद क्या आएगा, V2 आएगा ना, सेकेंड फॉर्म, दे वेंट आउटसाइड, दे वेंट आउटसाइड। और फिर बाद में, बाद की मीनिंग क्या होती है, आफ्टर। दे वेंट आउटसाइड, फिर क्या लिखेंगे, बाद की मीनिंग आफ्टर, बारिश होने के बाद, आफ्टर इट हैड रेन्ड। अब इसको हम लोग परफेक्ट में क्यों बनाया, क्योंकि बारिश पहले हुई होगी, बारिश होने के बाद गए होंगे, है ना, बारिश होने के बाद बाहर चुके थे। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव पार्ट। इंट्रोगेटिव पार्ट में क्या होता है, जो सेंटेंस जैसे होता है उसी अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। अगर मान लो सपोज करो हमारा पहला सेंटेंस हमारा परफेक्ट वाला हो गया, तो परफेक्ट के लिए क्या आता है, हेड आता है, तो हेड पहले आ जाएगा। अगर हमारा वो आफ्टर वाला केस हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डीड हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना है। अगर आफ्टर का केस होता है तो उसमें डीड पहले आएगा, अगर बिफोर का केस होता है तो उसमें पहले हेड आएगा, ठीक है। पहले सेंटेंस क्या करे, क्या तुम उसके आने से पहले जा चुके थे, तो क्या तुम उसके आने से पहले जा चुके थे, पहले सेंटेंस हमारा होगा ये वाला।
है ना। तो पहले वाला है, तो पहले हम क्या करते हैं, हैड पहले आता है, हैड कौन, तुम जा चुके थे ना, हैड यू गोन, फिर क्या लिखेंगे उसके आने से पहले, है ना। तो क्या लिखेंगे इसके बाद, बिफोर ही, तो कम की सेकेंड फॉर्म होती है के, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। आगे कह रहा है क्या, उसके पढ़ाई शुरू करने के बाद तुमने खाना खा लिया था। तो पहले क्या करेंगे, सेंटेंस हमारा कौन सा होगा, ये वाला, है ना। इसको सेंटेंस में पहले बनाएंगे। अब ये कब हुआ है, बाद में हुआ है, तो बाद में हुआ तो पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग ऑफ डिड। तो क्या लिखेंगे पहले, डिड, क्या आएगा, डिड। अब कौन है, तुम, है ना, डिड यू, डिड जब भी आता है हेल्पिंग ऑफ, मेन ऑफ जो होती है फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड यू ईट फूड। अब क्या कह रहा है कि बाद, क्या कह रहा है, बाद आता है तो क्या आता है, आफ्टर लगाते हैं, आफ्टर आया, आफ्टर के बाद फिर क्या लिखेंगे, पहला सेंटेंस, पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, उसके पढ़ाई शुरू करने के बाद, है ना, उसके पढ़ाई शुरू करना। तो ही हैड बिगन स्टडी, एक हिसाब से क्या कर देते हैं, स्टार्टेड ही कर देते हैं। स्टार्टेड स्टडी, ओके। जब दो बार बात थी, एक या फिर इन्फिनिटिव कर सकते हैं या फिर जीरेंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसे, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद इसके सेकेंड इंटरोगेटिव पर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड वाला। क्वेश्चन वर्ड जब आता है पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, जैसे क्या कर चुके थे, तो क्या कर चुके थे, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट, फिर क्या लिखेंगे, हैड आएगा, सब्जेक्ट कौन है हमारा, तुम, व्हाट हैड यू डन, अब फिर क्या लिखेंगे, बिफोर दे, है ना, क्या है सब्जेक्ट हमारा, ही, बिफोर ही केम, बस। यार उसके खेलने के बाद तुमने क्या किया था, तुमने क्या किया था, बाद वाला सेंटेंस। तो पहले क्या लिखेंगे, जो हमारी क्वेश्चन वर्ड है वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हाट, उसके बाद आएगा डिड, क्योंकि ये बाद वाला सेंटेंस, डिड पहले आएगा, व्हाट डिड यू डू, आफ्टर केस है तो आफ्टर लिखेंगे। अब दूसरा सेंटेंस हमारा होगा परफेक्ट में, क्या लिखा उसे खेलने के बाद, आफ्टर ही हैड प्लेड, ओके। ये रहा हमारा इंटरोगेटिव पार्ट, अभी खत्म हो चुका है इसका। तो पास्ट परफेक्ट हमारा खत्म। अब आते हैं हम लोग लास्ट पर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि बिल्कुल ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इसमें क्या होता है, एक टाइमलाइन दी जाएगी और टाइमलाइन वो पास्ट में ही खत्म हो जाएगी, बस ये ध्यान रखना है ना। मतलब कि वो टाइमलाइन कहाँ से हुई, पास्ट में एक पॉइंट पर, जैसे कि क्या है, रिंकी 1 बजे से पढ़ रही थी, है ना, वैसे इसमें क्या 9 बजे हुए हैं, तो ध्यान मत दो। इसमें क्या है, रिंकी 1 बजे से पढ़ रही थी, 1 बजे से पढ़ रही थी, तो एक हमारा ये टाइम हो गया, है ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम इसमें दे दिया है। और क्या 1 बजे से पढ़ रही थी, तो कंटिन्यू कंटिन्यू पढ़ती गई, कब तक ये हमें पता ही नहीं है, पढ़ रही थी बस। पास्ट में वो काम खत्म हो गया, उसके बारे में पता नहीं होगा, काम शुरू तो होगा उसके बारे में पता होगा, ये खत्म कब होगा ये पता नहीं होगा, है ना। स्टार्टिंग पता होगी, एंडिंग पता नहीं होगी, एंडिंग कब हुई। ये भी कभी बार कहते पीरियड ऑफ टाइम दे देगा, पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि वह 1 घंटे से पढ़ रहा था, 1 घंटे से पढ़ रहा था, लेकिन जब कब हुआ इसके बारे में पता नहीं, 1 घंटे से पढ़ रहा था, मतलब वो काम अतीत में ही खत्म हो जाएगा, मतलब कि एकदम प्रेजेंट के क्लोज आके खत्म होता है बस, है ना। अब इसे कहता है ऐसा कार्य जो अतीत में किसी समय शुरू हुआ, अतीत में ही खत्म हो जाए, है ना, मतलब टाइम बता देगा किस समय शुरू और फिर वो खत्म हो जाएगा, है ना। आगे कह रहा है सभी के साथ क्या लगाते हैं, हेडविंग का प्रयोग करते हैं, पहचान का होती है से रहा था, रही थी, यानी कि से वाला वर्ड कॉमन है, इसमें से आएगा जरूर, क्लियर रखना, है ना। तो सिंस या फॉर के बारे में बताया, सिंस या फॉर कब लगाता है, सिंस लगाते हैं देखिए 1 बजे सुबह दोपहर शाम सोमवार 1 जनवरी 2020 बचपन कल आज, तो हमारा निश्चित समय होता है उसके लिए सिंस लगाते हैं। निश्चित के लिए जैसे कि 1 सेकंड 1 मिनट 2 घंटे 4 घंटे 5 सप्ताह 6 महीना, ऐसा कुछ करके सेंटेंस आता है तो उसे हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अनिश्चित होता है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, कभी भी दे दे पिछला वर्ड,
पिछला, ये सेंटेंस है तब भी सिंस का प्रयोग करना है हमेशा। पिछले के बाद पिछला महीना, पिछले साल, पिछले सेकंड, इस तरीके से हो सकता है। तो पिछले के लिए हम लोग सिंस लगाते हैं, इसकी मीनिंग होती है लास्ट। क्या लिख देंगे? सिंस लास्ट मिनट, सिंस लास्ट आवर, ऐसे करके। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, क्या लिखेंगे? आई। तो आई साथ क्या लगाएंगे? हैड बीन। अब पढ़ रहा था, पढ़ाई कर रहा था, स्टडिंग। अब कब से कह रहा है कि 2 घंटे से। 2 घंटे से हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, इसके बारे में क्लैरिटी कुछ ज़्यादा नहीं है। फॉर लगाएंगे, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर। अब कब से कह रहा है कि 2 घंटे से, तो 2 आवर्स। 2 आवर्स भी पढ़ते हैं, ये लोग आवर्स बोलते हैं, ये लोग आवर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर वह सुबह से खाना बना रही थी, सुबह से खाना बना रही थी, तो क्या लिखेंगे? सी। सीधा लगाएंगे हैड बीन। क्या है? सुबह से स्टडिंग, खैर बनाई, खाना बनाई थी ना। खाना बनाने में मीनिंग क्या होती है? कुक। तुम क्या लगा देंगे? आई एन जी। क्या बना रही थी? खाना, तो फूड लिख देंगे। सुबह से, सुबह से यानी कि निश्चित समय होगा, निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं? सिंस का प्रयोग, सिंस मॉर्निंग। तो इस बात का खास ध्यान रखना है, कहाँ पर सिंस लगेगा, कहाँ पे फॉर लगेगा। जहाँ पर निश्चित समय होगा वहाँ पर सिंस, यहाँ पर अनिश्चित होगा वहाँ के लिए फॉर, ठीक है। अब आते हैं इसका निगेटिव पार्ट पर। निगेटिव पार्ट में होता क्या है? हैड के मतलब नॉट, बीन, बाकी पूरा सेम सेंटेंस। जैसे कि मैं सुबह से मोबाइल नहीं चला रहा था, बात की बात है, चलाऊँ चाहे ना चलाऊँ, आई हैड नॉट बीन, ये क्लियर है। और फिर यहाँ पे मोबाइल चलाने की मीनिंग कुछ लोग को पता होती है, कुछ लोग को नहीं, लेकिन ध्यान रखना क्या काम करते हैं हम लोग? ऑपरेट होता है। ऑपरेट मतलब चलाना होता है, कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिक चीज़ चलानी होती है, जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, तो ऑपरेट करते हैं। तो ऑपरेटिंग मोबाइल। कब से कह रहा है कि सुबह से, तो सुबह से मीनिंग क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। ओके। अगर है कि मैं वो दोपहर से कुछ नहीं खा रही थी, वो दोपहर से कुछ नहीं खा रही थी, क्या लिखेंगे? सी। फिर क्या लिखेंगे? हैड। फिर निगेटिव के लिए नॉट, फिर लिखेंगे बीन। मतलब कि यहाँ तक तो क्लियर है। सब्जेक्ट फिर हैड, नॉट, फिर बीन। अब क्या आता है? वो बात, खाना खाने की मीनिंग होती है ईट। यहाँ पे टेकिंग भी कर सकते हैं या फिर हैविंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हैड नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग, यानी कुछ नहीं खा रही थी। एनीथिंग आया जब हमारा निगेटिव होगा तब आएगा, और समथिंग होता है जब हमारा पॉजिटिव सेंस होगा तब लगाएंगे। शी हैड नॉट बीन ईटिंग, अब कब से नहीं खा रही? दोपहर से, तो क्या लिखेंगे? सिंस, क्योंकि दोपहर हमारा निश्चित समय है, तो सिंस नून। कुछ लोग कह रहे होंगे अब आफ्टरनून लगाओ, तो आफ्टरनून भी हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पर। अब क्या कर रहा है सेंटेंस में हमारा? अगला सेंटेंस इंट्रोगेटिव पार्ट, इसमें क्या से स्टार्ट होता है? तो क्या से स्टार्ट होगा? हेल्पिंग पहले आएगी, हैड पहले लिखेंगे, है ना। तो हैड कहाँ आ जाएगा? पहले। हैड के बाद सब्जेक्ट आएगा आई। लगता है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इसका गायब हो चुका है, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर होगा, बस हैड क्या करेंगे? हैड पहले आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट बाद में, ओके। बाकी फिर बीन के बाद पूरा कॉमन है, सेम है। बीन के बाद पूरा सेम कॉमन है हमारा। हैड आएगा, फिर आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अब क्या कह रहा है कि क्या लिखा है? हैड आएगा के बाद क्या? बीन आएगा। बीन के बाद वर्ब, पढ़ाई करना, स्टडी, स्टडिंग। अब कब से कह रहा है कि 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। अब आते हैं सेकंड पर, क्या कह रहा है कि क्या सुबह से खाना बना रही थी, तो लिखेंगे हैड सी बीन। खाना बनाने का होता है कुकिंग फूड। अब क्या कह रहा है कि सुबह से मीनिंग क्या कर देंगे? सिंस मॉर्निंग। ये रहा हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव और सेकंड, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। ये रहा सेकंड टाइप में क्वेश्चन पहले लिखे देंगे बस। ये रहा हमारा लास्ट पेज। एक बच्चे कहाँ खेल रहे थे 2 घंटे से, तो लिख देंगे क्या? कहाँ? चलेगा आएगा वेयर
फिर आएगा हैड, हैड के बाद फिर लिखेंगे सब्जेक्ट चिल्ड्रन, फिर क्या आएगा बीन, और फिर खेलने की मीनिंग क्या होती है प्लेइंग। अब क्या कर रहा है कि 2 घंटे से तो फॉर 2 आवर्स। ओके, ये हो देते हैं। अगर है कि हम किसका इंतजार कर रहे थे रात से, हम किसका इंतजार कर रहे थे रात से, तो किसका मीनिंग क्या होता है हुम। तो हुम लिखेंगे पहले, तो हुम आ गया, हुम के बाद फिर क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट वी, फिर आएगा बीन, फिर आएगा वेट, फिर लिखेंगे आईएनजी। ये तो हो गया ना मेन पार्ट, हु हैड वी बीन वेटिंग। अब टाइम लिख देंगे, रात से क्या आ जाएगा सिंस नाइट। हाइट लिख गया है ये तो, है ना, सिंस नाइट। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। तो ये रहा हमारा लास्ट पेज, सेकेंड इंट्रोगेटिव का आखिरी पेज। अब इसके बाद ये रहा होमवर्क, जिसे कमेंट बॉक्स में तो कहीं नहीं कर सकते, अगर कर सकते हो तो कॉपी पेस्ट कर देना, नहीं तो कॉपी पेस्ट लिख के कॉपी करके भेज देना। ठीक है, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद और जय हिंद। ठीक है।